पार्टी में जुड़े हैं, जुड़ने से तो कोई फायदा अभी दिख नहीं रहा है। ट्राई अगेन। जुड़ने से यही फायदा है कि आपका फेसबुक हैक हो जाता है, कोई फ़ोन करके पूछता तक नहीं है। अपना नाम खुद के दम पे बनाइए, किसी के दम पे मत बनाइए। मनीष कश्यप अभी सोशल मीडिया पर अपनी दर्दनाक कहानी को बयां कर रहे हैं। जिनसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ वो लोग समझ गए होंगे, और मैं वादा करता हूँ कि आगे से जो है मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा। मनीष कश्यप किससे माफ़ी मांग रहे हैं? मुझे भी 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा ठोकर लगा है। क्या मनीष कश्यप के मांगे पूरी नहीं की गई, इसलिए मनीष कश्यप ठोकर महसूस कर रहे हैं? चुनाव जब तक था तब तक मनीष कश्यप को पूछा जाता था। चुनाव खत्म, कहानी खत्म। यूट्यूब फेसबुक से जो है पार्टी ज्वाइन करने से पहले आराम से 10 लाख रुपया कम से कम मिनिमम कमाता था। पार्टी ज्वाइन करने के बाद 2 लाख रुपया भी नहीं कमा पा रहा हूँ। मेरे पास जो है मनीष कश्यप अभी सोशल मीडिया पर अपनी दर्दनाक कहानी को बयां कर रहे हैं। बीजेपी में जाने से पहले मनीष कश्यप काफ़ी खुश थे, अभी उनकी फेसबुक हैक कर लिया गया है। आज अपनी साथी और चाहने वाले से मनीष कश्यप माफ़ी भी मांग रहे हैं और वह काफ़ी निराश है। इसी विषय पे हमारे सहयोगी हम रंजन जी से बात करेंगे। सबसे पहले हम इनसे ये जानेंगे, मनीष कश्यप बीजेपी के नेता है लेकिन उनकी फेसबुक को हैक कर लिया गया है। मनीष कश्यप काफ़ी परेशान है इस वक्त। देखिए, मनीष कश्यप परेशान क्यों ना हो, क्योंकि उनकी जो फेसबुक फॉलोअर थी वो काफ़ी अधिक थी और उसको हैक कर लिया है जो हैकर्स है वो, इसलिए वो काफ़ी परेशान में चल रहे हैं। और जिस तरीक़े से वो बीजेपी का नेता है और कोई भी बीजेपी का नेता ये बात के लिए नहीं आया कि आपका फेसबुक वापस आया कि नहीं आया, और उन्होंने कई नेताओं से बात भी की और मनीष कश्यप बोल भी रहे हैं, लेकिन अभी तक उस बात की कोई चर्चा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं द्वारा नहीं किया गया कि आपका फेसबुक आएगा कि नहीं आएगा। और वो जिस तरीक़े से वो बीजेपी में आए और बीजेपी का नेता है, अगर उस नेता का फेसबुक हैक हो जा रहा है तो आम आदमी का क्या होगा। इसलिए वो अभी बहुत ज़्यादा निराश चल रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी में आए, निर्दलीय चुनाव छोड़ने के बाद, पश्चिमी चंपारण के लोगों का दिल तोड़ने के बाद फिर भी उसकी काम पूरा नहीं हो रहा है। मनीष कश्यप क्यों बोल रहे हैं कि अपना जो पहचान है वो खुद के दम पे बनाना चाहिए? मनीष कश्यप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीक़े से वो अपने दम पे अपनी पहचान बनाए, वो अपने दम पे बिहार के जो लोगों का भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, आवाज़ उठाना, जो गरीब, जो निचले स्तर की आवाज़ उन्होंने उठाने का प्रयास किया और सोशल मीडिया के बहाने बिहार के लोगों और देश के लोगों को जानने का, बिहार की कमियों को दिखाने का प्रयास किए और उसको लेकर वो अपने काफ़ी आगे बढ़ गए और सोशल मीडिया में अगर बात करें बिहार के सबसे बड़े यूट्यूबर बन गए। और इसलिए वो अपने दम पे बने और फिर जब वो जेल में गए, इसी मुद्दे के उठाते उठाते, गरीबों का आवाज़ उठाते उठाते, तमिलनाडु में एक घटना हुई उस पर उन्होंने आवाज़ उठाया और इस कदर आवाज़ उठाया कि कुछ उनके ऊपर एनएसए लग गया। एनएस लगा, वो जेल गए, 9 महीना तक जेल में रहे और उसके बाद वो जेल में से निकले तो उन्होंने साफ तौर पे वो बीजेपी में शामिल हो गए। और बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने ऐलान किया था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और लोगों का प्यार और समर्थन भी मिल रहा था और उस समय वो बीजेपी में शामिल हुए और आज उनके साथ फेसबुक हैक हो गई और इस पर कोई बीजेपी का नेताओं द्वारा कोई टिप्पणी नहीं, कोई बात नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, बल्कि वो कोई भी स्पेशल तौर पे नहीं ये बता रहे कि आपका फेसबुक वापस आया कि नहीं आया। इसलिए वो बोल रहे हैं कि कोई भी काम कीजिए अपने दम पर, ना किसी की दम पे आश्रित नहीं होना चाहिए। इसलिए मनीष कश्यप ये बात बोल रहे हैं। मनीष कश्यप किससे माफ़ी मांग रहे हैं और मनीष कश्यप के बातों से किन किन को बुरा लगा है जो मनीष कश्यप अभी सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग रहे हैं? देखिए, मनीष कश्यप का माफ़ी मांगने का एक ही कारण है कि वो जिस तरीक़े से वो बिहार का युवाओं का आवाज़ उठाते थे, बिहार का गरीबों का आवाज़ उठाते थे, बिहार के हर वर्ग का वो आवाज़ उठाते थे, लेकिन वो जब जेल में गए उसके बाद वो वापस आए तो वो ये ऐलान किया कि मैं नेता बन के बिहार का सेवा करूंगा, क्योंकि नेता में दम होता है। और इसलिए वो हर पार्टी का इंतजार किए कि कोई ना कोई पार्टी मुझे टिकट देंगे, लेकिन कोई किसी भी पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला। और साथ में वो जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किए, जिस तरीके से वहाँ की लोगों का, पश्चिमी चंपारण की लोगों का प्यार मिला, जिस तरीके से उनके साथ बड़े बड़े लोग आने लगे, बड़े बड़े यूट्यूबर आने लगे उनका समर्थन में, जो हाँ बिहार को कोई बदलने आया है, लेकिन
वो खुद बदल गए और उस हजारों लोगों का, पश्चिमी चंपारण के लोगों का विश्वास तोड़ दिया। विश्वास तोड़े। साथ में बिहार का पूरा लोगों विश्वास किए थे कि हाँ, एक जगह से अगर कोई आंदोलन निर्दलीय होगा, आंदोलन सुनवार करते तो पूरी बिहार में इसकी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए वहाँ के लोगों से वो माफ़ी मांग रहे हैं। साथ में अपने जो चाहने वाले थे उनको बेमर्जी वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसलिए वो सारे साथियों से माफ़ी मांग रहे हैं कि किसी से भी एक बार गलती हो जाता है, आप लोग माफ़ कर दीजिए। विपिन सर भी इस पे काफ़ी टिप्पणी किए थे मनीष कश्यप को लेकर। देखिए, विपिन सर और जो मनीष कश्यप है, इनमें तो हद ही पार हो गए। हाँ। इतनी गंदी टिप्पणी होने लगी कि इन दोनों में काफ़ी विवाद बढ़ गया था। लेकिन जब माफ़ी मांग लिया मनीष कश्यप, तो वो भी विपिन सर का वीडियो जो था वो काफ़ी वायरल में चल रहा था, जब मनीष कश्यप के लेकर वो टिप्पणी कर रहे थे। वायरल था, इसलिए वायरल था कि वो जो पूरी साख के साथ सच्चाई बता रहे थे, इसलिए एक काम हुआ है और इसलिए अभी मनीष कश्यप माफ़ी भी मांग रहे हैं। मनीष कश्यप बोल रहे हैं मुझे भी 2024 लोकसभा में ठोकर लगा है। क्या मनीष कश्यप के मांगे पूरी नहीं की गई, इसलिए मनीष कश्यप ठोकर महसूस कर रहे हैं? देखिए, मनीष कश्यप का ठोकर अभी लग रहा है। जिस तरीके से उनकी फॉलोअर्स कम हुई, आज उनकी फेसबुक जो फॉलोअर थी वो किसी ने हैक कर ली और आज तक अभी तक वो लगभग इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक उनका फेसबुक का आता पता नहीं चला है। और बीजेपी के नेताओं द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है कि आपका जो फेसबुक है वो वापस आए। अगर बीजेपी चाह देता, मनीष कश्यप बोल रहे हैं साफ तौर पे, तो कुछ ही दिनों में लौट जाता। और मनीष कश्यप ये भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने मेरा फेसबुक हैक किया। और बीजेपी तो बिहार नहीं बल्कि देश लेवल पे पाकिस्तान का एक मुद्दा बनाकर चुनाव जीतती आ रही है, जो जाति धर्म के नाम पे मुद्दा बनाकर चुनाव जीतते आ रहे हैं। फिर पाकिस्तान का बात है तो उसमें उनको तुरंत ही, जो एक मनीष कश्यप उनके नेता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी फेसबुक को वापस दिलाना चाहिए। इसीलिए वो काफ़ी अभी जो मनीष कश्यप परेशान है और काफ़ी निराश में चल रहे हैं। चुनाव खत्म, कहानी खत्म, मनीष कश्यप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, चुनाव जिस समय हो रहा था उस समय मनीष कश्यप को बीजेपी के नेताओं द्वारा फ्लाइट में घुमाया जा रहा था। कभी दिल्ली में मनोज तिवारी के लिए प्रचार कराया जा रहा था, तो कभी बंगाल में प्रचार कराया जाता था बीजेपी के कैंडिडेट के लिए कि किसी भी तरह बीजेपी का कैंडिडेट जीते। और मनीष कश्यप को काफ़ी प्यार मिल रहा था उस समय बीजेपी के नेताओं की ओर से। उसीलिए उन्होंने हजारों लोगों का दिल तोड़ा, इसीलिए हजारों उनके पत्रकार के लोगों का दिल तोड़ा। उनके साथ सोशल मीडिया पर जो लोगों का आवाज़ उठाते उनका दिल तोड़े। और आज जब उनके ही कार्यों का पूरा नहीं किया जा रहा है और आज इसलिए वो उनकी जो कहानी खत्म कह रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चुनाव के समय उनको बहुत पूछा जा रहा था, अभी कोई पूछा वछा नहीं जा रहा है उनको। मनीष कश्यप को अभी साफ तौर पे बीजेपी की ओर से कोई आश्वासन भी नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से उनकी फेसबुक हैक हो गई और इसीलिए वो काफ़ी निराश चल रहे, फॉलोअर्स भी कम आ रहा है, इसलिए वो निराश में है अभी। बीजेपी में जाने से पहले मनीष कश्यप का यूट्यूब और फेसबुक पे 10 लाख से ऊपर उनका पर महीना की आमदनी था, लेकिन जब से वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं तब से मनीष कश्यप का जो सैलरी है यूट्यूब और फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया के जरिए वो 2 लाख से भी कम आ रहा है। देखिए, हम लोग तो ये बात नहीं बता रहे हैं कि 2 लाख, मनीष कश्यप भी बोल रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं कि मेरा सैलरी अभी 10 लाख से 2 लाख पर आ गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उन्होंने हजारों लोगों का दिल तोड़ा, हजारों नहीं बल्कि बिहार का लोगों का दिल तोड़ा। एक पश्चिमी चंपारण ही नहीं ऐसा क्षेत्र था जो जिससे उनका फॉलोअर था, बहुत जगह उनका फॉलोअर्स बढ़ते जा रहा था। लेकिन जब वो एकदम बीच में आकर जब उनको चुनाव नहीं लड़ना था तो पहले ही ओपन नहीं करते और उन्होंने ओपन भी किया और हर पार्टी को उन्होंने भ्रष्ट बताया। और जब बीजेपी में जाकर मिले तो उन्होंने उस पार्टी को बड़ाई करना, कोई भी गलती उनका उस समय नहीं दिख रहा था। अभी तो सरकार के ऊपर हमलावर है, अभी तो पूरे बिहार के जो भ्रष्ट काम हो रहे हैं, पुल गिर रहे, सड़क पेड़ कटाई, उस पर काफ़ी आक्रामक रवैया अपना लिए है मनीष कश्यप, फिर से दोबारा उस अवतार में दिख रहे हैं। इसलिए उनकी जो फॉलोअर्स थी कम आई और उनकी कमाई में कमी आई और मात्र 2 लाख पर उनकी कमाई बच गई। और इसलिए वो अभी अपने जो साथी पत्रकार जो उनके साथ टीम में रहते हैं उनको ही सिर्फ उनका दिलने का शैली आ रहा है, अपने लिए कुछ नहीं बच रहा है, इसीलिए वो काफ़ी निराश चल रहा है।
हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मनीष कश्यप ही बोल रहे हैं। ऐसा क्यों मनीष कश्यप बोल रहे हैं? कौन सा संकट मनीष कश्यप के ऊपर टूट पड़ा है? देखिए, मनीष कश्यप अभी काफ़ी निराश है, काफ़ी संकट में चल रहे हैं। सबसे बड़ा कारण उनकी फेसबुक हैक हो गई है। बीजेपी में जाने के बाद कोई भी उनके आश्वासन मिला था उस कार्यों पर वो अभी कायम नहीं है। जो वादा किया था वो काम पूरा नहीं हो रहा है। साथ में बीजेपी से उनके कोई भी राज्यसभा या संसद, कोई भी जो एमएलसी चुनाव हो, किसी में भी उनको कोई टिकट भी पद नहीं मिला। और उस समय उनको शायद आश्वासन दिया गया होगा, और इसलिए वो भी हर सोशल मीडिया के माध्यम से, हर ऐसा यूट्यूबर जो सोशल मीडिया पर काम करते उनके ऊपर वो इंटरव्यू दे रहे हैं, लाइव आ रहे हैं और अपने दुख को बयां कर रहे हैं। और इसलिए वो काफ़ी परेशान चल रहे हैं। और वो साफ तौर पे बोल रहे हैं कि आज मेरे साथ दिन नहीं चल रहा है, लेकिन कल तो ज़रूर आएगा मेरा दिन, और इसलिए ये बात बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज़ फास्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।